नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। आजमगढ़ में उपस्थित हैं। आजमगढ़ में लोकसभा का उपचुनाव है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का निरहुआ की रैली में संबोधन हो रहा है। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। अभी दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जनसभा को संबोधित करने के पश्चात श्री योगी आदित्यनाथ जी माइक संभाले हुए हैं। वो आजमगढ़ की जनता को संबोधित कर रहे हैं। आजाद जी, लोकप्रिय सांसद श्री रविकिशन शुक्ला जी, रविंद्र कुशवाहा जी, सकलदीप राजभर जी, समाजवादी पार्टी से सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के छोटे भाई धर्मेंद्र यादव यहाँ पे लोकसभा उपचुनाव में सांसद उम्मीदवार हैं। उनके खिलाफ लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के श्री दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी इस रैली को संबोधित कर रहे हैं। लड़ाई बहुत ही कांटे की टक्कर है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में आजमगढ़ की जनता फिर से सपा के गढ़ को सपा का गढ़ बनाए रखती है या फिर यहाँ पे बदलाव करती है। दिनेश लाल यादव को मौका देती है या धर्मेंद्र यादव को पुनः जिता करके सपा का जो ये गढ़ आजमगढ़ माना जाता है उसको बरकरार रखती है। इस समय उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का संबोधन चल रहा है। आप जनता को संबोधित कर रहे हैं। आप उनके संबोधन को हम आपके समक्ष सुनवा रहे हैं। 5 वर्ष के लिए आपने अपना सांसद चुना, लेकिन भाइयों बहनों 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पहले ही मात्र 3 वर्ष में ही वे धोखा देकर के आजमगढ़ वासियों को चले गए। और आज आजमगढ़ में फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। मित्रों, आजमगढ़ की अपनी एक पहचान है। आजमगढ़ महान क्रांतिकारियों की, ऋषि मुनियों की, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की और महान साहित्यकारों की भूमि है। और इस आजमगढ़ धरती से जो संदेश जाता है बहुत दूर तक जाता है। और उस संदेश को लेकर के ही आज मैं फिर आपके पास आया हूं। भाइयों बहनों, आजमगढ़ में 2 बार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को सांसद के रूप में यहां से चुन करके भेजा, लेकिन आजमगढ़ का विकास नहीं हो पाया। आजमगढ़ विकास से आज भी कोसों दूर है। आजमगढ़ के विकास के लिए उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कुछ भी नया नहीं किया। अलग विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यों को समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी भले ही बनाने का प्रयास कर रही हो, लेकिन उन्होंने अपने समय में विकास का कोई भी बड़ा कार्य आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए नहीं किया। गर्मी से राहत देने के लिए देखिए इंद्र भगवान भी आप पे खुश हो गए हैं। यानी अभी कुछ देर पहले तक भीषण गर्मी चल रही थी, लू चल रही थी, और अब जैसे ही यहाँ पर हम लोग आए हैं वैसे ही बरसात भी अब शुरू हो रही है। इसका मतलब कि इस बार वोटों की बरसात भारतीय जनता पार्टी और निरहुआ के पक्ष में आजमगढ़ की जनता जरूर करने जा रही है। भाइयों बहनों, 2 बार आपने समाजवादी पार्टी को यहां से संसद में चुनाव जिता करके एक खानदान को अवसर दिया, लेकिन प्रदेश में सरकार के दौरान चाहे वह सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार,
इन दोनों सरकारों ने आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, विकास से कोसों दूर रखा। आजमगढ़ का नौजवान देश के अंदर कहीं जाता था, होटल में कमरा नहीं मिलता था, धर्मशाला में रहने का ठिकाना नहीं मिलता था, कोई व्यक्ति अपने घर में किराए में रहने के लिए तैयार नहीं था। आज आजमगढ़ को इन सभी पहचान के संकट से मुक्त करने का कार्य अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने किया है। आज आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं आप में से कितने लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से चले हैं? भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आजमगढ़ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास की रीढ़ बनने वाली है। ये केवल आवागमन का माध्यम नहीं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे यहां के विकास की धुरी बनने वाली है। हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जो लखनऊ को गाजीपुर तक जोड़ता है, भाइयों बहनों, इसमें औद्योगिक क्लस्टर का विकास करने जा रहे हैं। उद्योग लगेंगे, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, रोजगार मिलेगा और यहीं पर ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे और आजमगढ़ विकास की प्रक्रिया के साथ जुड़ करके यहां के नौजवानों को पलायन नहीं करना पड़ेगा। आज उस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हम कर रहे हैं। आजमगढ़ से ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के गोरखपुर लिंक वे के निर्माण के कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ा दिया गया है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, आजमगढ़ के माध्यम से ही अभी हम आजमगढ़ और मऊ के बीच से बलिया को जोड़ने के लिए भी कार्य कर रहे हैं। आप घबराइए मत, इस बारिश से घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो अन्नदाता किसानों के लिए उपहार है इंद्र भगवान का, और गर्मी से राहत देने का भी देखिए ईश्वर कैसे कृपा करता है। आप महीनों से इस बात का इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो जाती, लेकिन जैसे आज हम लोग यहाँ पर आए हैं और तो यहाँ पर आज एक शानदार बारिश का उपहार भी आपके लोग लेकर के आए हैं। यानी ये बारिश का उपहार का मतलब विकास की बारिश भी अब आजमगढ़ के साथ जुड़ने जा रही है। आपने उधर वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन कितने लोगों ने किया? पहले की तुलना में बहुत अच्छा बन गया है ना। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण को, जिस पवित्र आस्था को ध्यान में रख करके बनाया है, वो आप सबके सामने है। और इधर आप गोरखपुर में जाएंगे, गोरखपुर के विकास को 5 साल पहले जिसने देखा होगा, आज जाएगा गोरखपुर को पहचान ही नहीं पाएगा कि क्या हम गोरखपुर में ही हैं क्या। कैंडिडेट देने की बात जब आई थी, हम सोचते थे कि समाजवादी पार्टी किसी आजमगढ़ के ही नौजवान को टिकट देगी। बीच में उन्होंने एक दलित नौजवान को टिकट दिया भी, लेकिन फिर घूम फिर करके फिर अपने सिपाही खानदान में वापस चले गए। समाजवादी पार्टी सिपाही खानदान से बाहर निकल ही नहीं सकती है। और भाइयों बहनों, उन्होंने उस नौजवान का टिकट काट दिया। और क्या सपा क्या बसपा, जो समाजवादी पार्टी ने किया, बहुजन समाजवादी पार्टी भी उससे दूर नहीं है। बहन जी को जिन्होंने धोखा दिया, बहन जी ने उन्हीं को फिर से हाथी में बिठाने का प्रयास भी कर रही है। लेकिन भाइयों बहनों, आप लोग विधानसभा चुनाव
मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। देखिए, भोजपुरी के 2 कलाकारों को हम लोकसभा चुनाव में 2019 में लेके आए थे। एक को मैंने गोरखपुर से लड़ाया था, श्री रवि किशन शुक्ला जी को लड़ाया था। रवि किशन का भाषण सुन रहे थे ना अभी? रवि किशन की फिल्मों को देखा है? कितने लोगों ने देखा है? और दूसरा निरुआ जी को लेके आया था आजमगढ़ में। निरुआ के कितने लोगों ने गाना सुने हैं? सभी ने सुना है ना? और ये दोनों न जाने, जब ये दोनों लोग मिलके काम करेंगे, न जाने आप में से कितने रवि किशन और निरुआ पैदा हो जाएंगे। कला का सम्मान होना चाहिए। कलाकार को ईश्वर द्वारा प्रदत्त एक उपहार है और इसका सम्मान होना चाहिए। अगर कोई कलाकार आगे बढ़ रहा है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसीलिए तो हम उत्तर प्रदेश में दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म